आप अभी का ताजा उदाहरण देख लो, गहलोत साहब कैसे नारे लगाते दिल्ली में, वो वीडियो बनवाया, ईडी मेरे से पूछताछ करो, मैं चलूंगा, मैं देखा था आपने कि मुझे गिरफ्तार कर लो, अशोक जी कह रहे थे, ताकि राहुल की नजर पड़ जाए भाई गहलोत साहब मेरे लिए बहुत ज्यादा लड़ रहे थे। नेता की एक बीमारी होती है, नेता आसपास जो आदमी होता है उसको लड़ता हुआ देखता तो उसको मानता भाई यही मेरा आदमी, मुझे इसी को आगे लाना। और इस मामले में गहलोत जी से ज्यादा होशियार कोई नहीं है। इन्होंने धीरे धीरे जो भी किसान नेता थे उनको ठिकाने लगा दिया और नाम ही पता नहीं चला कहां ऐसे आए थे, कहां गए, अध्याय खत्म, इतिहास खत्म। और उस कांग्रेस पार्टी में आगे बढ़ते हुए तीसरी बार मुख्यमंत्री बने। और जैसे ही गहलोत के भाई के घर पे रेड हुई ईडी की, सीबीआई की, रातों रात मुख्यमंत्री दिल्ली छोड़ के जयपुर आ गए, जयपुर से जोधपुर आए, कुछ समय के लिए यार वापिस चले गए और बोले देखो मोदी क्या कर रहा है। अरे गहलोत साहब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मोदी तो दुरुपयोग कर ही रहा है, लेकिन कांग्रेस ने कौन सा भला किया देश का? कांग्रेस भी दुरुपयोग करती थी, सीबीआई का दुरुपयोग करती थी, ईडी का करती थी। और गहलोत जी हम आपके सामने खड़े हैं, दर्जनों मुकदमे कांग्रेस की सरकार ने हमारे ऊपर लगाए, झूठे, और चालान भी किए, और वसुंधरा ने तो मुकदमे लगाने का रिकॉर्ड तोड़ दिया। तो जिसका मौका आता है वो जरूर चौका मारता है। मुझे मीडिया वाले कहते हैं आप किधर चौका मारोगे, मैं उनसे कहना चाहता हूं मैं कोई राज के अंदर नहीं आया, मेरी पार्टी राज में नहीं आई। हाँ, अगर सरकार के अंदर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी आती है तो निश्चित रूप से मैं चौका मारूंगा। किसान कर्ज माफी का, फ्री बिजली का, टोल मुक्त राजस्थान का, मजबूत लोकायुक्त का, हमारे स्थानीय जो उद्योग है, चाहे पेट्रोल डीजल बाड़मेर से लेके कोयला गैस से भिवाड़ी तक जितने भी कारखाने चल रहे हैं, भारतमाला गई, हमें भारतमाला के अंदर पंजाब को मुआवजा मिला 3 लाख 4 लाख 7 लाख रुपए बीघा, और भारतमाला में किसानों की सारी जमीनें चली गई। किसी किसान की अगर 25-30 बीघा जमीन है, उसके आधे हिस्से में तो भारतमाला गई तो वो 2-4 बीघा बच भी जाएगी, उसके क्या काम की रहेगी मुझे बताओ? पूरी सड़क बीच में निकाल दी। और मुआवजा मिला 70,000, 60,000 और 1 लाख रुपए बीघा। दिल्ली में हमने मामला उठाया कि भारतमाला के हमारे किसान हैं जो आंदोलित थे, इनको मुआवजा दो, तो दिल्ली वाले बोले ये मुआवजा तो अशोक गहलोत देंगे। जब इनके मंत्रियों से बात करी, बोले तो दिल्ली देगा। दिल्ली जयपुर इसके बीच उलझा दो और किसान को दूसरा रास्ता दिखा दो। कोरोना के अंदर क्या हुआ? प्रधानमंत्री जी ने कोरोना के अंदर भाषण दिया था, मैं सुन रहा था। जब कोरोना केरल के अंदर पहला मरीज कोरोना का मिला था, तो हमने कहा साहब लोकसभा क्यों चला रहे हो? जब कोरोना की दस्तक आ गई तो लोकसभा नहीं चलनी चाहिए। तो बीजेपी के सारे नेताओं ने लोकसभा चलाएंगे, रिकॉर्ड बनाएंगे, लोकसभा चलाएंगे। बोला हम रिकॉर्ड बनाना चाहते हैं, 3 बजे चलाएंगे, बाद में चलाएंगे। लोकसभा चलाई, अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर रोक नहीं लगाई, और कोरोना देश के अंदर फैल गया। पहली कोरोना की जो लहर थी उसके अंदर हम लोग भी चपेट में आ गए थे। मोदी जी ने पूरे देश से घंटी घंटा बजवा दिया, पूरे देश से, और राहुल गांधी और कांग्रेस के हाथ में भी पकड़ा दिया कि भाई जाओ तुम। और दूसरा थाली बजवाई। थाली कब बजती बताओ मुझे? जब घर में बच्चा बच्ची होता है या कोई शुभ काम होता है, थाली बजती है। हर घर में थाली 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 बजा रहा था पूरा देश। अब बताइए कितना बेवकूफ इस देश के लोगों को बनाया। क्या थाली बजने से कोरोना भाग गया क्या? मुझे बताओ। थाली बजने के बाद दीपक जलवाए, अच्छी बात थी, दीपक की रोशनी में हो सकता है कोई ऐसा, मोदी जी को पता होगा भाई रोशनी से कोरोना जाएगा। लेकिन जब दूसरी लहर आई थी, पहली लहर के अंदर कई एमपी स्वर्ग सिधार गए और कई एमपी मौत के मुंह से वापस आए। देश का गृह मंत्री 2-3 बार कोरोना पॉजिटिव रहे और अस्पताल में रहे आधे टाइम। आपके यहाँ के मंत्री, बाड़मेर के मंत्री, बीकानेर का मंत्री, और कई तो ऐसे पॉजिटिव हुए कि 1.5-2 महीने तो नेगेटिव नहीं हो रहे थे और डरते थे कोरोना से इतना। मुझे पूछते थे कि सर आप कितने दिन से नेगेटिव हो गए? मैं कि नेगेटिव हो रहा, मरने में बहुत फर्क है। आप जिंदा रह जाओगे, कोई नहीं मरेगा, चिंता मत करो, आप इतने घबराओ मत, क्योंकि घबराहट में भी कोरोना से बहुत मौतें हुई थी। लेकिन जब दूसरी लहर आई, दूसरी लहर के अंदर ऐसी विडंबना इस देश की हमने देखी कि ऑक्सीजन की कमी से लाखों मौतें हो गई इस राजस्थान के अंदर और देश के अंदर। राजस्थान के मुख्यमंत्री कहते थे कि दिल्ली वाले मदद नहीं कर रहे हैं, और दिल्ली वाले कहते थे
कि राजस्थान काम नहीं किया, हमने वेंटिलेटर दिए। अरे वेंटिलेटर पर जब आदमी चला जाता है ना तो करीब करीब मर के ही वापिस आता है, 98%, 2% ही वापिस आता। तुम वेंटिलेटर पे भेज क्यों रहे हो लोगों को? प्राणवायु की व्यवस्था नहीं थी। और शुरू के अंदर राजस्थान सरकार और देश के अंदर सरकारों ने क्या किया कि कोरोना का मरीज कोई भर्ती होता, उसकी ऑक्सीजन का फ्लो कम कर देते थे, ताकि ये भी रहे कि ऑक्सीजन तो मिल रही है, धीरे धीरे फ्लो कम होता, सुबह तक दम तोड़ देता। मेरे नागौर के अस्पताल के अंदर जब ऐसे 2 मामले हुए, मैं पहुंच गया, वहां बैठा और जब मैंने पूछा कि सिलेंडर कितने में जिले की आपूर्ति होती है? उन्होंने कहा 350 रोज के चाहिए। अभी कितने आ रहे हैं? अभी साहब 130-140 आ रहे हैं। हाथों हाथ 350 सिलेंडर कराए। फिर राजस्थान के अंदर हमारी जो भी टीम थी आरपीएफ पार्टी की, वो तो प्रयास कर ही रही थी। हर जगह बच्चों ने हेल्पलाइन नंबर से लेके जो जहां व्यवस्था कर सकता था, नौजवानों ने प्रयास किया। मैं धन्यवाद दूंगा कोरोना वॉरियर्स को, हमारे पत्रकार भाइयों को, मीडिया के बंधुओं को।